देखिएगा, देश काल परिस्थिति में भाषा का दूसरी भाषा में विलोपन होता है। भारतवर्ष के अंदर ये हुआ कि मध्यकाल के दौरान अनेकानेक इस प्रकार के शब्द हमारी हिंदी भाषा के अंदर, सामान्य बोलचाल की भाषा के अंदर आ गए, उर्दू के शब्द भी। तो हम उज्जैन के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं तो शाही शब्द का इस्तेमाल करना उचित मुझे नहीं लगता, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके अंदर गंध आती है, दुर्गंध आती है। उस काल की जब हमारे मंदिरों के ऊपर आक्रमण हुआ था, उस काल की जब हमारे शारदा पीठ का ध्वंस हुआ था, उस काल की जब तक्षशिला को तोड़ा गया था, हमें कहीं ना कहीं पीड़ा उस बात की आती है कि हमारे उज्जैनी के अंदर भी मुगल आक्रांताओं ने आक्रमण किया था। तो शाही शब्द का उपयोग उज्जैन के तारतम्य में बिल्कुल उचित मैं नहीं मानता जी। हाँ, ये बात सही है कि देखिए 1780 की क्रांति जो हुई थी, उसके अंदर दिल्ली की क्रांति के अंदर तो नागाओं ने मुस्लिम शासक का साथ दिया था। उसका कारण ये था कि वे भी सनातन के साथ थे। यदि आज के काल के अंदर इस प्रकार की स्थिति आती है तो ये स्पष्ट है कि उस समय पर हम भी मिल करके सनातन की स्थापना के लिए युद्ध लड़ सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा उदाहरण होगा कि यदि हम उसको शुद्ध रूप से राजसी सवारी कहें, क्योंकि राजाधिराज महाकाल हैं उज्जैनी के, तो उसे हम राजसी सवारी कह सकते हैं। उसको हम दिव्य सवारी कह सकते हैं, क्योंकि वो भगवान हैं। वो सिर्फ पुरुष आत्मा किया जिसे कह सकते हैं, मानवीय राजा नहीं है। वो देवताओं के भी देवादिदेव महादेव हैं, तो दिव्य सवारी उसको कह सकते हैं। तो शाही सवारी, शाही स्नान, इन शब्दों के पक्ष में मैं कभी भी नहीं रहा जी, और आज भी नहीं।